हमारा एक ही प्रश्न है, हमको हमारी लड़की चाहिए। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस की गाड़ी से उठाकर लड़की का अपहरण किया है। लड़का जो है 302 का धारा का मर्डर का अपराधी है। हेलो भाई, कहाँ ले जा रहे थे? चक्का जाम कर चक्का जाम क्यों कर रहे? चक्का जाम ये भी तो बता दो थोड़ा। चक्का जाम क्यों कर रहे हो तो बताओ। जो आज हिंदू बेटी के साथ हुआ है वो अगर आपकी घर की बेटी के साथ होगा तो क्या करोगे आप? लड़की का क्या नाम? टीआई का कहना है कि आदेश को उसको एसडीएम साहब ने दिया है, लेकिन एसडीएम साहब ने अभी मौके में महावीर चौक में आकर के अपना बयान दिया है, पूरी पब्लिक के सामने बयान दिया है कि मैंने ऐसा कोई आदेश दिया नहीं है। लड़की कह रही है कि लड़के के साथ में जाऊंगी, ऐसा एसडीएम साहब का कहना है, लेकिन किसी के लड़की के कहने से भर से उसे किसी दूसरे लड़के के साथ में भेज दिया जा सकता है क्या? वो लोग तो अपने व्यवसाय के लिए गए होती हैं, पैसे कमाने गई होती है वहाँ पे, उसको क्यों पकड़ने जाते हैं? यदि प्रशासन 21 साल की बच्ची हो उसके कहने पर किसी लड़के के साथ भेज सकता है तो उनको क्यों पकड़ता है जाकर के? इनकी सुपुत्री कुछ दिन पूर्व गुमशुदा हुई थी, जिसकी इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। टीआई ने कहा कि एसडीएम का आदेश है लड़की को लड़के के साथ जाने दिया जाए, ऐसा उन्होंने आदेश दिया है। और ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के साथ हम अपनी हिंदू धर्म की बेटी लड़की को जाने नहीं देंगे। राजनांदगांव जिले में लव जिहाद का मामला एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आया है। तमाम लोग जो है चक्का जाम को लेकर चक्का जाम किया गया है। पूरे लव जिहाद का मामला सामने आया है। जी, लव जिहाद का ही मामला है ये। हम लोग सुबह 10 बजे से कोतवाली थाना गए थे, लड़की को बुलाया गया था, सबको बुलाया गया था, लेकिन वहाँ पर कुछ सेटलमेंट भी नहीं हुआ। टीआई साहब का कहना था कि एसडीएम साहब का आदेश है, एसडीएम साहब आए तो उनके पास कोई आदेश नहीं था। अब पुलिस वालों के सामने से लड़की को बैठाल के लेके अपहरण करके ले। लड़का का नाम क्या है? लड़के का नाम सोहेल कुरैशी। मतलब कि कहना था मुसलमान लड़का। हाँ, राजनांदगांव जिले के जो मेन जो शहर का जो चौक है ईमान चौक, उसमें जो है बैरिकेड कर दिया गया है। तमाम लोग यहाँ मौजूद है। भैया, बैरिकेडिंग कर दिया गया है, पूरा रास्ता जाम कर दिया गया है, क्या कुछ मामला? बहुत गंभीर मामला है। एक विशेष जाति के लड़के ने हिंदू जाति की लड़की को भगा कर लेके गया है। लव जिहाद का मामला है ये हाँ, लव जिहाद का मामला है। अभी लड़की और लड़के की शादी हुई नहीं है। टीआई ने लड़की को लड़के के साथ भगा दिया अपनी गाड़ी से। टीआई ने मतलब कि पुलिस प्रशासन साथ दी है? प्रशासन की गाड़ी से लड़के को ने लड़की को लेकर के गया है। कब की घटना है ये? अभी शाम की आज शाम की घटना है। इसी को लेकर और टीआई का कहना है कि आदेश को उसको एसडीएम साहब ने दिया है, लेकिन एसडीएम साहब ने अभी मौके में महावीर चौक में आकर के अपना बयान दिया है, पूरी पब्लिक के सामने बयान दिया है कि मैंने ऐसा कोई आदेश दिया नहीं है, मुझे ऐसा आदेश देने का पावर भी नहीं है, मैं ऐसा दे ही नहीं सकता। लड़की का क्या नाम? लड़की का मैं नाम भूल गया हूँ उसका। लड़की का नाम भूल गए? हाँ, लड़की के पिता का नाम संतोष है। पूरा नाम क्या है? संतोष श्रीवास्तव। मतलब कि कहीं ना कहीं श्रीवास्तव लड़की को जो है मुसलमान लड़का लेकर के भाग गए, इस कारण से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लड़की का पक्ष आप लोगों ने जाना या नहीं जाना? लड़की कह रही है कि लड़के के साथ में जाऊंगी, ऐसा एसडीएम साहब का कहना है, लेकिन किसी के लड़की के कहने से भर से उसे किसी दूसरे लड़के के साथ में भेज दिया जा सकता है क्या? यदि ऐसा भेजा जा सकता है तो प्रशासन किसी भी ढाबे में, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी होटल में जा करके दबिश क्यों देता है? क्या वहाँ नाबालिग बच्चियाँ होती हैं? वहाँ भी तो धरपकड़ होती है ना, वयस्क लड़कियाँ होती हैं, क्यों पकड़ते हैं? वो लोग भी तो अपनी इच्छा से गई होती है ना, वो लोग तो अपने व्यवसाय के लिए गए होती हैं, पैसे कमाने गई होती है वहाँ पे, उसको क्यों पकड़ने जाते हैं? यदि प्रशासन 21 साल की बच्ची हो उसके कहने पर किसी लड़के के साथ भेज सकता है तो उनको क्यों पकड़ता है जाकर के? ये आप लोग कहाँ से आए? राजनांदगांव से। कौन से दल से आए हैं? मैं अखिलेश श्रीवास्तव, पूर्व उपाध्यक्ष कायस्थ समाज। इनकी सुपुत्री कुछ दिन पूर्व गुमशुदा हुई थी, जिसकी इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज लड़की को बरामद किया। बरामद करने के बाद पिता को सुपुर्दनामा नहीं किया, उन्होंने एसडीएम कार्यालय को लड़की को भेज दिया, जहां पे एसडीएम ने बयान लेते हुए लड़की को लड़के के साथ जाने का आदेश दिया। तो संगठन ने कहा कि हम लड़के के साथ लड़की को नहीं जाने देंगे, जिस पर प्रश्न उठाने से
टीआई ने कहा कि एसडीएम का आदेश है लड़की को लड़के के साथ जाने दिया जाए, ऐसा उन्होंने आदेश दिया है। जब हम हिंदू संगठन और समाज के लोगों ने यहाँ पे जब चक्का जाम किया, एसडीएम जब उपस्थित हुए तो एसडीएम का कहना यह है कि मैंने किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया। हमारा एक ही प्रश्न है, हमको हमारी लड़की चाहिए और जो ऐसा कृत्य किया है उस पुलिस वाले के ऊपर भी कार्रवाई हो और जो लड़का है वो आपराधिक व्यक्ति, लड़का आपराधिक व्यक्ति है, 302 का मैं लड़की मर्डर का का पिता बोल अपराधी रहा है। हूँ। अगर लड़की नहीं आई तो मैं यही आत्महत्या कर लूँ। लड़की अपने मर्जी से गई है या उसे भगाया गया है उसको, अपहरण किया गया है। गया है। जब लड़की पुलिस की गाड़ी में थी, जब लड़की पुलिस के गाड़ी में थी तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस की गाड़ी से उठाकर लड़की का अपहरण किया है। एसडीएम कार्यालय के सामने से अपहरण हुआ है और उसके बाद ये लोग मान नहीं रहे। हमारा एक ही प्रश्न है, हमको लड़की की बरामदगी चाहिए। मेरा एक साधारण सा सवाल है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल गुम गया, मैंने गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया, पुलिस ने अगर ये मोबाइल पकड़ा है तो इसको मेरे को सुपुर्दनामा करेगा ना, ये प्रॉपर्टी मेरी है। जब बच्ची इनकी प्रॉपर्टी है, बच्ची जो है इनकी है, मुस्लिम समुदाय की नहीं है, तो उसको गिरफ्तार करने, जब वो लड़की को बरामद किए तो उसको पिता को सुपुर्दनामा करना था। एसडीएम ने मुस्लिम धर्म के लड़के को सुपुर्दनामा किया है और किस आदेश के तहत किया है, हम सभी यही जानना चाहते हैं। क्या एसडीएम को अधिकार है? लड़की का शादी का आवेदन गया है, अभी लड़की और लड़के का शादी नहीं हुआ है, तो एसडीएम को क्या अधिकार है कि किसी भी बिना शादीशुदा वालों को एक साथ रहने का अधिकार देने का? एसडीएम हमारे पहले से लड़का जो है 302 का धारा का मर्डर का अपराधी है और भी उसके ऊपर मामले की जांच चल रही है और ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के साथ हम अपनी हिंदू धर्म की बेटी लड़की को जाने नहीं देंगे। हमारा सिर्फ एक ही मांग है, हमको हमारी लड़की चाहिए। हमारे ओर से एक मांग भी किया गया था, अगर लड़की हमारे साथ नहीं जा रही है, प्रशासन ने सखी सेंटर का सुविधा दिया है तो प्रशासन ने सखी सेंटर भी उसको जाने नहीं दिया, उसको मुस्लिम समुदाय के लोग के साथ जाने दिया। पूरी लग चुकी है, लगातार जो है रोड को जाम कर दिया गया है। ईमान चौक जो कि शहर का एक मुख्य चौक है और महावीर चौक के नाम से भी इसे जाना जाता है और यहाँ पूरे देख पा रहे जो तस्वीर कि किसी को भी जो है इजाजत नहीं दी जा रही है। पुलिस प्रशासन एक और है, मौन है, पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रही है। तमाम आरोप जो है एसडीएम के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर लगाए जा रहे हैं। पूरे लोग जो है पूरे जो रोड में बैठ चुके हैं, लगातार रोड में बैठे हैं। क्या लगता है रोड में बैठने से लड़की वापस आ जाएगी? आप एक बात बताइए, आपको जमतारा का कॉल आएगा तो आप वेट करेंगे कि आपके साथ आर्थिक ठगी हो? ये सीधा ठगी का मामला है। प्रशासन ने पूरे समाज को अंधेरे में रखा। टीआई साहब ने मुंह पर हमारे बोल दिया कि एसडीएम ने आदेश दिया जाने का, और थाने का मामला है ना, कोतवाली थाने का मामला है। तो हम वेट कर रहे हैं, समाज वाले वेट कर रहे हैं और उसको जबरन भगा के ले गया गया। गलत है ये। और आप ये बात मान लीजिए कि इस देश में लव जिहाद एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको टैकल करने के लिए पुलिस सदैव बहुतायत में विफल होती है। आज हिंदू समाज अब बिल्कुल कल्पित, दुखित, द्रवित और बिल्कुल आप समझ लीजिए टूट चुका है। अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपकी लड़कियां फ्रिज में मिलेंगी तो आप कितने दिन वेट करेंगे? जय श्री। ये तो तमाम लोगों के द्वारा जो है लड़की को वापस बरामदगी की जो है मांग की जा रही है। एक और पुलिस प्रशासन जो है वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कब तक जो है सफल होगी या नहीं ये भी आप लोगों को आने वाले समय में दिखाएंगे। लेकिन इधर देख पा रहे हैं कि बड़े बड़े जो बुलडोजर्स लेकर के, हेलो भाई कहाँ ले जा रहे थे? चक्का जाम कर चक्का जाम क्यों कर रहे? चक्का जाम ये भी तो बता दो थोड़ा, चक्का जाम क्यों कर रहे हो तो बताओ। जो आज हिंदू बेटी के साथ हुआ है वो अगर आपकी घर की बेटी के साथ होगा तो क्या करोगे आप? लड़की का क्या नाम? लड़की का नाम नहीं पता, वो हिंदू लड़के है। का तो नाम तो पता होगा, लड़के का भी नाम नहीं पता। लड़के का भी नाम नहीं नहीं पता। तो फिर भी चक्का जाम कर रहे हैं। एसडीएम के ऊपर